हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम एडीयू। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका पेंडुलम एडीयू में। तो जैसा कि हमारा ये लेक्चर सीरीज आपकी चल रही है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, आज हम इस लेक्चर सीरीज में अपना टॉपिक करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। क्या करेंगे हम? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस यानी कि समय, चाल तथा दूरी। हम देखेंगे इनके बारे में बेसिक सी जानकारी जानेंगे कि चाल क्या होती है, कैसे आपको चाल निकालनी होती है, कैसे चाल को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं मीटर प्रति सेकंड में या किलोमीटर प्रति घंटे में, किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। देखेंगे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस और देखेंगे हम कितने टाइप में इस चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक कि भाई चाल होती क्या है। तो देखिए, मैं कहूँ आपको चाल, तो चाल होती क्या है। आप अगर सिंपल सी डेफिनेशन जानना चाहते हैं चाल की, तो चाल होती है एकांक समय में चली गई दूरी। एकांक समय में चली गई दूरी। अब देखिए, एकांक समय का क्या मतलब हुआ कि एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहेंगे? एकांक समय का मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट होनी चाहिए समय की। जैसे आप कह सकते हैं एकांक समय हो सकता है आपका 1 घंटा भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकती है, 1 मिनट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि एकांक यूनिट एक यूनिट होनी चाहिए आपकी, और वो यूनिट किसी भी चीज़ में हो सकती है। आपकी घंटों में हो सकती है, सेकंड में हो सकती है, आपकी मिनट में हो सकती है। उसमें चली गई दूरी आपको क्या कहलाती है? आपकी चाल कहलाती है। जैसे आप कह सकते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी क्या है? आपकी चाल है। आप कह सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड, ये भी क्या है? आपकी चाल है। तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी, यानी कि 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है? यहाँ पे 15 किलोमीटर है, तो इसे कहेंगे हम उसकी चाल की 15 किलोमीटर चलती है वो 1 घंटे में। ये हो जाती है आपकी चाल। अब देखिए, कई बार आपको क्या आता है, चाल का कन्वर्जन पूछ लिया जाता है कि चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दी होती है और आपसे पूछ लिया जाता है इसको मीटर प्रति सेकंड में बताइए कि मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो हम देख लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है कि आपकी चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आपको कहा गया कि इसे आप मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। तो आप कहोगे कि भाई किलोमीटर है, आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आपने किलोमीटर को चेंज करके क्या लिख लिया? 1000 मीटर लिख लिया। तो आप कहेंगे घंटा, घंटे को सेकंड में बदलना है, तो आप कहेंगे 1 घंटे में 60 मिनट होती है और हर मिनट में 60 सेकंड होती है, गुणा 60 आ गया, और ये नीचे क्या बन गया? सेकंड। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ कैंसिल हो सकती है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। आपने कहा क्या आ गया? 5/18। और यहाँ पे साथ में क्या चल रहा था? मीटर प्रति सेकंड। यानी आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि भाई अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो मैं उसे क्या लिख सकता हूँ? 5/18 मीटर प्रति सेकंड में उसे लिख सकता हूँ। ऐसे ही अगर इसे उल्टा कर दिया जाए, आप कहते हो भाई आपने ये निकाल लिया कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो आप इसे 18 को यहाँ भेज दीजिए, 5 को यहाँ भेज दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा? आप कहोगे 1 मीटर प्रति सेकंड बचेगा, और इसे आप क्या लिख सकते हैं? 18 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि अगर मुझे 1 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, तो मैं उसे क्या लिख सकता हूँ? 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा उसे मैं लिख सकता हूँ। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि भाई 15 मीटर प्रति सेकंड है, आप इसे क्या कीजिए? किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है 1 मीटर प्रति सेकंड में क्या होता है? 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा होते हैं। तो आप क्या करेंगे? इस मीटर प्रति सेकंड को क्या लिख लेंगे? 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपकी यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी? 5 से 3, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आपकी चाल कितनी हो जाएगी? वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी। ऐसे ही आपसे पूछ ले किलोमीटर में चाल दे दी, जैसे आपसे चाल दे दी 72 किलोमीटर प्रति घंटा,
और आपसे पूछ लिया कि भाई इसको जो है मुझे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दीजिए, तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर प्रति हावर को मैं क्या लिख सकता हूँ 5/18, और 72 ये है ही, ये किस चीज़ में बदल गई है मीटर प्रति सेकंड में। 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गया, ये आपका चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यूनिट का कन्वर्जन कि अगर मुझे किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो मैं 5/18 या 18/5 से गुणा कर लूँगा चीज़ में। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं इनके ऊपर कि आपसे बेसिक सा क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप जानते हैं चाल क्या हो गया आपका, एकांक समय में चली गई दूरी, यानी कि दूरी बटे समय। ये क्या हो गया आपका चाल का बेसिक सा फॉर्मूला कि अगर आपको चाल निकालनी है तो क्या होगा, दूरी बटे समय होगा। ऐसे ही यहाँ से आप दूसरे भी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे इसी फॉर्मूले से अगर समय की बात करें तो इसी फॉर्मूले से समय को क्या लिखेंगे हम, दूरी बटे चाल। ऐसे ही अगर यहाँ से आपसे दूरी पूछ ली जाए तो दूरी को क्या लिखेंगे आप, दूरी लिखेंगे चाल गुणा समय। तो बस यही 3 बेसिक से फॉर्मूले हैं इसके कि समय आपसे पूछ लिया जाता है तो दूरी बटे चाल हो जाती है, दूरी पूछ ले तो चाल गुणा समय, और चाल पूछ ले तो दूरी बटे समय। आप इसे ऐसे भी याद रखो कि आपको पता है चाल क्या होती है, कोई भी आपको चाल है तो आपको याद रहता है किलोमीटर प्रति घंटा। भाई किसी भी चीज़ की चाल है, रेलगाड़ी चल रही है, आप कोई चीज़ फेंक रहे हो या बस चल रही है, क्या किलोमीटर प्रति घंटा है। आपकी बाइक है, बाइक में भी आपका स्पीडोमीटर होता है, उसमें भी चाल दी होती है कि भाई आप कहते हैं कि भाई मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा हूँ। तो देखिए अगर आप भूल भी जाते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय कैसे याद रखूँ, तो आपको ये तो याद रहता ही है कि किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर क्या होती है, दूरी। किलोमीटर किस चीज़ में नापते हो आप, दूरी को ही तो नापते हो किलोमीटर में। और हावर में किस चीज़ को नापते हो आप, कहते हो समय को नापते हैं। तो इस चीज़ से भी आप याद कर रख सकते हैं अपनी चीज़ों को कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चलिए पहले जो है एक बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर कि आपका बेसिक सा क्वेश्चन कैसा बन सकता है, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए एक बेसिक सा सवाल आपसे पूछ लिया गया कि भाई क्वेश्चन है आपका 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 40 मिनट में चली गई दूरी ज्ञात करो। ये आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसे करने के 2 तरीके हो सकते हैं कि देखिए सबसे पहले तो एक बात चीज़ नोट करने की है, जब भी आप चाल और समय या जो भी होगा आपके पास, चाल हो, समय हो, दूरी हो, तो आप उसे ऐसी यूनिट में लेके चलेंगे जो आपको दी होगी। जैसे आपको चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप समय को किस चीज़ में लेके चलें, आप समय को, और चाल की यूनिट क्या दी है किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप उसे घंटे में लेके चलें समय को। ठीक है, तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आपको देखिए चाल दी है मीटर प्रति सेकंड में और ये समय दिया हुआ घंटे और मिनट में। या तो आप ऐसा कीजिए कि इसको सेकंड में बदल लीजिए, या आप इसे क्या करिए, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लीजिए। दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि मैं इसे किलोमीटर प्रति घंटे से कैसे करूंगा। तो देखिए आपको पता है आपको चाल दी हुई है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो इसे अगर किलोमीटर में बदलना चाहते हैं तो आपको पता है कि इससे 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 5 से 5 18 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई, ये इसकी चाल आ गई। अब 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 3 घंटे और 40 मिनट में कितनी दूर चलेगा, तो मैं इसको पूरे को घंटा बनाना चाहता हूँ। तो आप कहेंगे 3 तो घंटे हैं ही और ये 40 मिनट हैं, तो इसमें मिनट को घंटे में बदलूंगा तो इसे 60 से भाग देना पड़ेगा। 60 से भाग देता हूँ तो क्या आ जाएगा, 2/3, और 3 3 9 और 2 11, 11/3 ये क्या आ गया, ये आ गए हावर, ये आ गए हमारे घंटे कि टोटल 3 घंटे 40 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11/3 घंटे में उसे लिख सकता हूँ। अब देखिए आप कह रहे हो कि 18 की चाल है और 11/3 घंटे में जाना है, तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। आपको पता है, अभी बताया था। तो चाल क्या हो जाएगी आपकी, 18 है, समय है 11/3, तो 3 से काटेंगे 6 और 11 6 66,
ये क्या आ गया 66 किलोमीटर। ये आ गई आपकी डिस्टेंस की कितनी दूर जाएगा 66 किलोमीटर। अगर मीटर में बनाना चाहते हैं तो किलोमीटर में 1000 की गुना कर दीजिए, 66,000 मीटर आ जाएगा। अब देखिए दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, आपको पता है, आप इसे क्या करिए, इसे आप सेकंड में बदल लीजिए क्योंकि चाल मेरी सेकंड में दी हुई है। तो देखिए आपको पता है दूरी बराबर क्या हो जाएगी, चाल क्या है 5 मीटर प्रति सेकंड है और चाल गुणा समय, समय है 3 घंटे 40 मिनट। तो 3 घंटों को अगर मैं सेकंड में बदलता हूँ तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 ही सेकंड होते हैं, और प्लस 40 गुणा 60 40 मिनट है और ये सेकंड हो जाएंगे आपकी। तो कितना हो गया 6 6 36 और 36 थी कितना हो जाए 30 थी 90 और 6 थी 18 108 और 2 जीरो और प्लस 6 चौक 24 2400। तो आप ये कह सकते हैं 2400, इसमें ऐड करोगे 0 0 2 और 2 2 2 और 1 3 और 1 13,200 क्या आ गया, ये सेकंड आ गया आपके पास, ये आपके पास समय आ गया। तो आप कह सकते हो कि मैं इसे गुणा कर लेता हूँ 13,200 से। अब 13,200 से मैं इसे गुणा करता हूँ तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 1 5 3 15 और 1 16, 1 5 एकम 5 और 1 6 और 2 जीरो बाद में, इतने क्या आ गया मीटर आ गया आपके पास। अब इसे आप किलोमीटर में बदलना चाहते हो तो आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 66 किलोमीटर। अब इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन तरीका यही वाला बेस्ट है कि आपको पता है इसमें ज़्यादा काट पीट आपको नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाएंगी तो आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए एक बेसिक सा क्वेश्चन और देख लेते हैं कि उसमें क्या पूछा गया था, फिर हम आगे के प्रोसेस को देखेंगे कितने टाइप के आपके क्वेश्चन हैं, फिर हम एवरेज स्पीड पे चलते हैं, औसत स्पीड क्या होती है, औसत चाल किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लिया गया कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4/5 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात करो। समय क्या करना है आपको ज्ञात करना है, और किस चीज़ में ज्ञात करना है, सेकंड्स में ज्ञात करना है कि कितने सेकंड मुझे उसमें लगेंगे। अब देखिए आपको पता है मुझे समय ज्ञात करना है, तो आपको पता है समय क्या होता है। अगर याद नहीं रहता कि भाई समय का फॉर्मूला क्या होगा तो आप तुरंत याद कीजिए, चाल पता है आपको किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी कि दूरी बटे समय होती है। तो समय बराबर क्या आ जाएगा, समय बराबर आ जाएगा दूरी बटे चाल। तो आप तुरंत मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि क्या होगा। तो आपको पता है दूरी बटे चाल हो जाएगा। अब आपको पता है दूरी किलोमीटर प्रति घंटे में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है और दूरी किलोमीटर में दी हुई है, तो यूनिट मेरी सेम है दोनों, इसमें भी किलोमीटर है इसमें भी किलोमीटर है, तो मुझे यहाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो दूरी है 4/5 और चाल कितनी है 45। तो जब आप इसे करेंगे तो 5 नीचे आ जाएगा, 4/45 गुणा 5। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया समय, और ये कितने में आ गया, ये घंटों में आ गया। क्यों, क्योंकि आपको पता है दूरी होती है किलोमीटर में और आपने इसे भाग दिया है किलोमीटर प्रति घंटे से, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और 1 घंटा ऊपर आ जाएगा, तो जो आपकी यूनिट आ गई है यहाँ पे हावर। ठीक है, अब आपको सेकंड्स में निकालना है तो आपको पता है घंटे को बदलना पड़ेगा। किस चीज़ में, आप कहेंगे सेकंड में निकालना है तो सेकंड में। आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 60 मिनट में हर मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 60 गुणा 60 आपको करना पड़ेगा। देखिए क्या क्या चीज़ आपका कट रहा है यहाँ से, 15 × 3 = 45, 15 चौक 60, 3 से ये कटेगा 20 बार और 5 से 20 कट जाएगा 4 बार, तो आप कहेंगे 4 चौक 16 चौक 64 सेकंड। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया कि ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4/5 किलोमीटर की दूरी कितने 64 सेकंड में वो उसे पूरी कर लेगा। तो ये तो थे कुछ बेसिक से क्वेश्चन कि जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बिल्कुल बेसिक टाइप पे। तो अब देखते हैं हम एवरेज स्पीड को, यानी कि औसत चाल को। औसत चाल कैसे निकालते हैं, क्या होती है औसत चाल, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अब देखते हैं हम अपनी औसत चाल को। औसत चाल या कहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगा पहले, फिर देखेंगे आप कैसे एवरेज स्पीड को समझते हैं। देखिए
आपसे कहा गया ये एक दूरी थी आपके पास, दो स्थान थे ये ए और बी, इनके बीच मैंने कहा कि 120 किलोमीटर की दूरी है। क्या है इनके बीच? 120 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं यहाँ से गया एक बार ए से गया बी पर और मेरी चाल थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन जब मैं बी से वापस ए पर आया तो मैंने अपनी चाल रखी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, अब जब आप 20 किलोमीटर की चाल से जाएंगे तो आपको पता है 120 किलोमीटर जाने में कितना, 6 घंटे लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि 120/20 यानी कि 6 समय आ गया, दूरी बटे चाल 120/20 यानी कि 6। अब ऐसे ही आप जब बी से ए पर आते हैं तो आपकी चाल 30 है, दूरी 120 है, तो आपको कितना समय लग रहा है? आप कहेंगे 4 घंटे मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा क्या कि एक बार मैं अलग चाल से गया तो अलग समय लगा, एक अलग चाल से आया तो मुझे अलग समय लगा, तो मुझे कुल समय कितना लगा? तो आपने कहा जी जाने में तो 6 लगे थे, आने में 4 लगे, तो आपने कहा 10 घंटे लगे। लेकिन मेरी दोनों बार चाल क्या थी? दोनों बार चाल अलग अलग थी, जाने में कुछ और चाल थी, आने में कुछ और चाल थी। तो औसत चाल क्या हो जाएगी? औसत चाल ऐसी चाल हो जाएगी कि मुझे टाइम तो उतना ही लगे जितना टोटल टाइम आने जाने में लग रहा है, लेकिन एक ऐसी स्पीड पता चल जाए मुझे ताकि वो मुझे स्पीड बदलनी ना पड़े। जिस स्पीड से जाऊँ उसी स्पीड से वापस आ जाऊँ और मुझे समय भी उतना ही लगे जितना मेरा समय जब मैं अलग स्पीड से जाता हूँ और अलग स्पीड से आता हूँ, उतने में कुल समय मुझे लगता है अब उतना ही समय लगना चाहिए। तो उसे कहते हैं हम एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल। औसत चाल क्या हो जाएगी आपकी? तो औसत चाल को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कुल दूरी, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, कुल लगा समय, ये क्या हो जाता है आपका? ये हो जाता है आपका औसत चाल। ठीक है भाई, समय उतना ही लगना चाहिए, लेकिन ऐसी चाल बता दो मुझे कि भाई मैं जाऊं भी उसी स्पीड से और आऊं भी उसी स्पीड से और समय वही रह जाए, तो वो हो गई आपकी औसत चाल। तो चलिए देखते हैं, औसत चाल भी दो तरीके से निकाली जाती है। जैसे कि आपको एक बार तो दिया जाता है कि आप बराबर दूरियां चलते हैं, जैसे आपने कहा यहाँ से गए आप उतनी ही दूरी पर और आए भी वापस उतनी ही दूरी पर, तो आपको यहाँ पे दूरी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसे दे दिया जाता है कि जैसे ये एक टोटल डिस्टेंस थी, आपने कहा ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है पूरी, आपने कहा आपने 20 किलोमीटर तो किसी और चाल से करे, 30 किलोमीटर किसी और चाल से करे और 50 किलोमीटर किसी और चाल से करे। तो अब देखिए हर बार दूरी क्या है आपकी अलग अलग हो गई है। तो ये दूरी के दो कंसेप्ट हैं इन औसत चाल के, इनको देख लेते हैं। जब समान दूरी हो तो आपको क्या करना चाहिए और जब अलग अलग दूरी दी हो तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं औसत चाल में जब चली गई दूरियाँ समान होती हैं, यानी कि जब समान दूरियाँ चली जाती हैं तो औसत चाल कैसे निकलती है। देखिए समझिए बात को। आपने कहा मैंने ये मान लिया कोई दूरी है मेरे पास d, ठीक है। क्या हुआ, मैं पहली बार गया, माने कहा x चाल से मैं गया था और आते वक्त मेरी चाल क्या हो गई, आते वक्त मेरी रही चाल y, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें यहाँ से चली गई दूरी सेम थी, d दूरी चली गई थी और जब मैं वापस आया तो मेरी दूरी क्या हुई, तब भी मेरी दूरी d ही चली गई है। ये इस तरीके से आप समझिए कि चली गई दूरी समान हो, चली गई दूरी या दूरियां समान हो, ठीक है। ऐसे ही दूसरा केस क्या बन सकता है, दूरियां कब समान हो सकती हैं। जैसे आपको ये एक डिस्टेंस दी गई, मान लो आपसे कहा गया कि आपकी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। आपसे कहा गया इसको 4 हिस्सों में पूरा किया गया और चारों हिस्से बराबर थे। या इसे कह दो कि आपने पहले 25 किलोमीटर में कोई चाल से, अगले 25 किलोमीटर में किसी और चाल से, उससे अगले 25 किलोमीटर और किसी और चाल से। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे दूरियाँ क्या है मेरी, पहले भाग में भी 25 किलोमीटर चला जा रहा है, दूसरे भाग में भी 25, तीसरे भाग में 25, चौथे भाग में भी 25। तो यहाँ पे भी दूरियाँ क्या चली जा रही हैं, समान चली जा रही हैं। तो ऐसे केस में जो हमारी औसत चाल होती है वो देख लेते क्या होगी।
औसत चाल। मैंने औसत चाल का आपको फॉर्मूला बता ही दिया है, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि भाई मेरा क्या केस बनता है। तो देखिए, अगर औसत चाल की आप बात करते हैं तो कुल चली गई दूरी बताइए कितनी होगी। देखिए, पहले आपने डी दूरी यहाँ तक चली और फिर डी दूरी वापस चली, तो आपने दूरी कितनी चली है, डी प्लस डी। ये आपने दूरी कुल चली गई दूरी हो गई। अब आप कह रहे हैं कुल लगा समय, समय बताइए कितना लगा। तो देखिए, अगर मैं जाने की बात करता हूँ तो समय बराबर क्या होता है, आपको बताया था, समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ये हो जाएगा आपका समय। तो देखिए, यहाँ पे दूरी क्या चली थी, मैंने पहली बार में डी दूरी चली थी और किस चाल से चली थी, एक्स चाल से चली थी, प्लस आपने कहा आते वक्त दूरी मैंने फिर से डी चली है और चाल मेरी थी वाई। ये हो गया मेरा आने का समय और ये हो गया मेरा जाने का समय। तो कुल मिला के क्या होगा, मेरा कुल लगा समय हो गया कि जितना समय जाने में लगा और कितना समय आने में लगा, उन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो मेरा क्या हो गया, ये कुल लगा समय हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ से आपको क्या मिलता है, ऊपर आ गया 2d अपॉन डी अपॉन एक्स है, डी अपॉन वाई है, तो एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई और ये हो जाएगा डी वाई प्लस डी एक्स। अब ये एक्स वाई तो ऊपर आ जाएगा 2d इंटू एक्स वाई और अपॉन डी यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, डी से डी कट जाएगा तो आप कहेंगे 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ये आप फॉर्मूला जानते भी हैं कि जब मेरी दूरियां चली गई दूरियां समान होती हैं तब मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ये इसका प्रूफ है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से था, कैसे ये फॉर्मूला बना था। तो आप कह सकते हैं कि अब अगर आपको क्वेश्चन आता है समान दूरियों वाला तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जो मुझे चाल दी होगी मैं उनसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि भाई मैं ये दूरी है मेरे पास एक डी दूरी है, तो क्या हुआ, मैं पहली बार गया 16 किलोमीटर की चाल से, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और आया मैं वहाँ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो बताओ मेरी औसत चाल क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, जब आपको पता है जाने में जितनी दूरी चली है मैंने, आने में भी मैंने उतनी ही दूरी चली है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो औसत चाल क्या हो जाएगी आपकी, तो आप कह सकते हैं औसत चाल हो जाएगी मेरी 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 16 गुणा 20 बटे 16 प्लस 20। तो आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 2 गुणा 16 गुणा 20 बटे 20 और 16 36। 4 से काट लो, 4 9 36, 4 चौक 16, यानी कि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 160 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई, औसत चाल आ गई आपकी कि आप अगर इस चाल से 160 बटे 9 की चाल से जाओगे और आओगे तब भी आपको उतना ही समय लगेगा जितना कि आपको 16 से जाने और 20 से आने में वापस कुल समय लगता है। तो वो औसत चाल हो जाती है। ये तो थी आपकी जब आपको दूरी समान दी गई हो और चाल हो आपके पास 2, यानी कि x और y। अगर समान दूरी चली जाए और 3 चाल आ जाएं आपके पास, तब क्या फॉर्मूला हो सकता है आपके लिए। डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा देता हूँ, नहीं तो उसका बेसिक भी यही होगा कि कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। आप वहाँ से भी आप उसको क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। तो पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर आपको 3 चाल दी गई हो, ये कब होगा, जब 2 चाल हो आपके पास। अब जब 3 चाल दे दी, यानी कि अब कह दिया आपसे कि चाल दे दी आपको, मान लो ये एक दूरी थी आपकी, आपने कहा ये 3 हिस्सों में पूरी कही गई। यहाँ से यहाँ तक आप x किलोमीटर प्रति घंटा से चले, यहाँ से यहाँ तक
आप y किलोमीटर प्रति घंटा से चले और यहाँ से यहाँ तक आप z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, तो आपसे पूछ लिया गया कि भाई बताओ इस जर्नी की या इस जो आपने जर्नी की है इसकी औसत चाल क्या होगी या इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं औसत चाल जो हो जाएगी इसकी वो क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, ये क्या हो जाएगी इसकी औसत चाल। ठीक है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं निकालना चाहते हैं तो जो मैंने आपको समझाया था कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, उससे हम आगे क्वेश्चन भी देखेंगे। अभी पहले हम अभी देख लेते हैं कि बेसिक इनका क्या क्या होता है। तो चलिए, ये तो था जब आप समान दूरियां चलते हैं। अब अगर दूरी अलग अलग चली जाए तो क्या होगा उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब तक देखा हमने कि समान दूरियों पर औसत चाल क्या होती है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। जैसे मैंने आपको दिया कि ये एक निश्चित दूरी थी, एक व्यक्ति जो है जब जाता है तो वो उसकी चाल थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और जब वो आता है तो उसकी चाल थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसकी पूरी जर्नी की औसत चाल कितनी थी। तो देखिए, कुछ नहीं करना, आपको पता है जाने और आने में दोनों में सेम डिस्टेंस ले रहा है, तो सीधा x की वैल्यू आपको ये दी है और y की वैल्यू आपको ये दी है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि औसत चाल हो जाएगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 2 गुणा 20 गुणा 30 बटे 30 प्लस 20 यानी कि 50। 1 0 से 1 0, 5 से ये 20 कट जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24। क्या हो गई औसत चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगी इसकी चाल हो जाएगी औसत। अगर वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए और आए तो भी उसे उतना ही समय लगेगा जितना 20 की जाने से और 30 की आने से कुल समय लगता है। इस बात को कैसे समझ सकते हो, मैं कहता हूँ मान लो ये दूरी कितनी है 120 किलोमीटर ये दूरी है, मैंने मान ली। ठीक है, अब देखिए अगर 20 किलोमीटर की चाल से जाएगा तो कितना समय लगेगा 6 घंटे और 30 की से जाएगा तो 4 घंटे। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा 6 और 4 10 घंटे लगा। तो देखिए अगर वो 24 की चाल से जाए तो कितना गुणा 10 कितना दूरी चलेगा 240 किलोमीटर। देखिए 240 ही बैठ जाएगी, 120 जाएगा और 120 आएगा, तो भी 10 घंटे लग रहे हैं। अगर 20 से जाके 30 से वापस आ रहा है तो भी 10 घंटे लग रहे हैं। तो दोनों तरफ से समय सेम लगेगा। औसत चाल ऐसी चाल हो गई कि भाई जो मेरी चाल ना बदले और आने जाने में भी मुझे उतना ही समय लग जाए। तो चलिए अब देख लेते हैं हम कि जब दूरियां अलग अलग हों। देखिए जैसे मैं आपसे कह देता हूँ कि भाई ये मेरे पास कोई दूरी है, ये मैंने मान लिया ये d1 दूरी है और ये मैंने मान लिया d2 दूरी है। अब मैंने कहा कि जब मैं यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक, तो मेरी चाल थी s1, चाल थी मेरी s1 और जब मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो मेरी चाल थी s2। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गई। अब आप देखिए अगर औसत चाल आप निकालते हैं, औसत चाल, तो आपको पता है कि औसत चाल क्या होती है, चली गई कुल दूरी बटे कुल लगा समय, दूरी बटे समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए कुल दूरी कितनी चली गई है, तो आप कह सकते हैं कि d1 प्लस d2 चली गई है। ठीक है, d1 प्लस d2 कुल दूरी चली गई है बटे कुल लगा समय। समय क्या होता है, समय बराबर, अभी मैंने पीछे भी बताया था आपको, समय बराबर हो गया दूरी बटे 4। तो देखिए कितनी दूरी चली आपने, d1 चली है और किस चाल से चली, s1 चाल से चली, तो d बटे s1, d1 बटे s1। ऐसे ही जब ये दूरी चली d2 तो कितना समय लगा, d2 बटे s2। ये हो गया आपका कुल लगा समय। अब यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, d1 प्लस d2 बटे s1 s2 नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा d1 s2 प्लस d2 s1, इसे आप ऊपर ले आइए तो आप कह सकते हैं d1 प्लस d2
इंटू S1S2 अपॉन D1S2 प्लस D2S1। तो ये क्या हो जाएगी आपकी औसत चाल। ये आपकी औसत चाल कब हो जाएगी, जब आप दूरियां अलग अलग चलते हैं। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया कि ये आपका फॉर्मूला अलग अलग डिस्टेंस के लिए होता है। आपको फॉर्मूले याद नहीं करने, बस प्रोसेस याद रखना है कि क्या प्रोसेस होता है। जो मैंने आपको समझाया ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस से आप किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन एवरेज स्पीड पे औसत चाल पे ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 12 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक अन्य 12 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करो। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको ये पता चल गया कि दूरियां अलग अलग हैं। पहली दूरी 24 किलोमीटर है, दूसरी 12 किलोमीटर है, तीसरी फिर 12 है। तो ये तीनों दूरियां अलग हैं। बेशक बाद की दो दूरी सेम है, लेकिन अगर तीनों की बात की जाए तो तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो देखिए क्या करना था आपको पता चल गया। मैं बिल्कुल बेसिक से डिटेल दे रहा हूँ आपको, ताकि आप एडवांस में से कर सकें। प्रैक्टिस से आप जो है इतनी चीज़ों को नेगलेक्ट कर सकें। तो देखिए क्या करना है। पहली दूरी आपको पता है 24 किलोमीटर है, दूसरी 12 किलोमीटर है और तीसरी भी आपको दी हुई है 12 किलोमीटर है। इसमें चाल कितनी दी है आपको? दी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर। इसमें दी है आपको 8 किलोमीटर प्रति घंटा और इस तीसरी में दी हुई है आपको 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तीनों चाल दी हुई हैं आपको। अब आपको क्या करना है, औसत चाल। फॉर्मूला याद नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको पता है औसत चाल बराबर होते हैं कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। अब देखिए क्या करना है आपको। कुल चली गई दूरी कितनी है? आप कहोगे जी 24 पहले चली, फिर 12 चली और फिर 12 चली। ये तो टोटल दूरी चली गई मेरी 24, 12 और 12। अब कुल लगा समय। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा आप कहोगे उसके लिए हो जाएगा दूरी बटे चाल। यानी आप कहोगे 24/6 समय लगा होगा। अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा होगा? दूरी 12 है, चाल 8 है तो 12/8। ऐसे यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा होगा? 12/12। ये यहाँ से यहाँ तक जाने में आपका समय लगा होगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं 24 और 24 48 बटे, यहाँ से क्या आ जाएगा 6 चौक 24, 8 से काटोगे आप, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8 और 12 से ये 12 कैंसिल। तो देखिए 2 नीचे बचा हुआ है तो 2 एलसीएम आ जाएगा इन सब का। 4 दूनी 8 प्लस 3 और प्लस 2। तो यहाँ से क्या आ गया 48/8 और 3 11, 11 और 2 13 और ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ गया आपका 96/13, या आप इसे कह सकते हैं 13 सत्ते 91 और बच गया 5/13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई? ये आ गई आपकी औसत चाल की औसत चाल कितनी होगी आपकी इस क्वेश्चन की। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे औसत चाल से क्या पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा औसत चाल से दूसरा क्वेश्चन। कह रहा आपका एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी बताया था कि ए से बी तक जा रहा है 60 की स्पीड से और आ कितने की स्पीड से रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो देखिए आने जाने में जो चली गई दूरी है वो सेम है। तो आप कह सकते हैं कि भाई मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ। औसत चाल क्या हो जाएगी मेरी? मुझे स्पीड पता है ये x है और ये y है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं 2 × 60 × 40 बटे 60 + 40। और 60 + 40 क्या हो जाएगा 100 और 2 0 से 2 0 कट जाएगी। 6 चौक 24 दूनी
48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ जाएगी आपकी औसत चाल आ जाएगी, सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रख के। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है आपका औसत चाल से। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 40 किलोमीटर दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 70 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी पूर्ण दूरी के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए कि उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो देखिए आपको पता चल गया कि आपको अलग अलग दूरियां दी गई हैं। पहली दूरी कितनी है आपकी 30 किलोमीटर की है, दूसरी 40 किलोमीटर की है और आखिरी है आपकी 70 किलोमीटर की। आपको पता है पहली में इसकी चाल थी कितनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी में है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरी में है आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी चाल दी हुई है इसकी। तो आपको पता है औसत चाल क्या हो जाएगी। फॉर्मूला नहीं लिखूंगा कुछ भी, सीधा कहूँगा कुल चली गई दूरी। अब देखिए कुल कितनी दूरी चली जा रही है, आप कहोगे 30 + 40 + 70 बटे कुल लगा समय। अब इतनी दूरी में कितना समय लगेगा, आप कहोगे दूरी बटे 4, आप यहाँ कहोगे दूरी बटे 4, आप यहाँ कहोगे दूरी बटे 4। ये आपके पास टोटल समय आ गया कि तीनों दूरियों को कवर करने में उसे कितना समय लगा होगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 70 और 70 140 बटा यहाँ से इसे काटोगे 5 5 8 और 10 से 7। तो आप कह सकते हो 8 और 5 13, 13 और 7 20 आ जाएगा और 20 से इसे काटोगे 0 से 0 और 2 7 14। तो आप कह सकते हो 7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई, इसकी औसत चाल आ गई कि अगर ये इस पूरी यात्रा में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल रखे तो वो उतने ही टाइम में पहुंच जाएगा जितना टाइम इसको यहाँ अलग अलग दूरी तय करने में लगेगा। वो एक ही स्पीड से उतने ही समय में आखिरी स्थान पर पहुंच जाएगा। तो चलिए आगे का टाइप देख लेते हैं कि आगे के टाइप आपके टाइम और डिस्टेंस में कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हेडिंग लगा लीजिए टाइप 1 की। और टाइप 1 में हम किस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, हम इसमें देखेंगे चली गई दूरी समान हो, यानी कि आप जो दूरी चलें, जितनी बार भी चलें वो दूरी समान हो। जैसे मैं कहता हूँ कि ये स्थान A था और ये स्थान B था, यहाँ से यहाँ के बीच एक दूरी फिक्स है। आपसे कहा गया कि आप यहाँ से A से B तक गए किसी चाल से, मान लो x चाल से गए आप, तो आपको कुछ समय लगा होगा। आप कहेंगे मुझे t1 समय लगा, ठीक है। आप क्या कहते हैं कि आप जब यहाँ से किसी और चाल से गए तो आपने कहा आप अब की बार y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए और आपको t2 समय लगा, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ ये दूरी d क्या होगी, ठीक है। कई बार ऐसा दे दिया जाता है कि मैं x चाल से जाता हूँ तो मुझे t1 समय कम लगता है, अगर मैं y चाल से जाता हूँ तो t2 समय ज़्यादा लगता है। तो बताओ ये दूरी कितनी है। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं आपके कि राम घर से स्कूल जाता है किसी चाल से तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है, अगर वो अपनी चाल बढ़ा ले तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी बताओ। तो इस टाइप के सवाल आपको कैसे समझना है, तो आपको पता है कि इनके स्थानों के बीच की दूरी कभी नहीं बदलेगी। भाई मैं कहूँ कि वो घर से विद्यालय जा रहा था तो घर भी वहीं रहेगा और विद्यालय भी वहीं रहेगा, तो हर बार जो दूरी चली जाएगी वो सेम चली जाएगी। तो मेरा टाइप उसी पे है, चली गई दूरी समान हो। अगर ये आपको पता चल गया तो आप उस पर बेस्ड क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे देखिए दोस्तों एक छोटी सी बात समझिए, ये एक मैंने दूरी ले ली d, ठीक है। ये मैंने क्या ले ली, एक दूरी ले ली फिक्स d। मान लो मैं कहता हूँ कि मैं S1 चाल से जाता हूँ, अगर मैं S1 चाल से जाता हूँ तो मुझे कितना t1 समय लगता है। अब मैंने कहा पहली कंडीशन हो गई मेरी ये। अब मैं दूसरी कंडीशन की बात करता हूँ, तो दूसरी कंडीशन में मैंने कहा कि अब की बार मैं S2 चाल से जा रहा हूँ और मुझे t2 समय लग रहा है, t2 समय लगा। अब देखिए यहाँ से आपको क्या चीज़ पता चलेगी, यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि जो पहले कंडीशन में दूरी है फर्स्ट में
डी क्या है, मेरी दूरी है। दूरी बराबर क्या होता है, आप कहेंगे चाल गुणा समय, यानी कि आप कहेंगे चाल S1 है और गुणा T1 है। तो आपको यहाँ से पता चल गया D की वैल्यू आ गई S1 इंटू T1। ऐसे ही अगर मैं दूसरे कंडीशन से बात करूं तो यहाँ से D मुझे क्या पता चलेगा, चाल गुणा समय, यानी कि चाल अब की बार S2 है और समय लगा था मुझे T2। तो यहाँ से भी मुझे एक D की वैल्यू पता चल गई। आपने देखा ये भी D की वैल्यू है, ये भी D की वैल्यू, यहाँ से भी दूरी पता चल रही है, यहाँ से भी दूरी पता चल रही है, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ S1 T1 इक्वल टू S2 T2। अब यहाँ से S1 अपॉन S2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो ये मुझे क्या बताता है, ये मुझे बताता है S1 अनुपात S2 किसके बराबर होगा, T1 अनुपात T2 के बराबर होगा, सॉरी T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि जो मेरी चालों का अनुपात होगा वो समय के अनुपात का उल्टा होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, चली गई दूरी समान हो तो चाल का अनुपात लिए गए समय के अनुपात का उल्टा होगा। ठीक है, या यहां से मैं कह सकता हूं T1 अनुपात T2 इक्वल टू S2 अनुपात S1, यानी कि दोनों आपस में क्या होंगे, उल्टे होंगे। इस बात को कैसे समझते हैं, इस बात को ऐसे समझो छोटे से एग्जाम्पल से कि मैं यहां से तो गया भाई 10 की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और मुझे समय लग रहा है, आप कह रहे हैं 4 घंटे। ठीक है, ये दूरी मान लीजिए आप 40 किलोमीटर। ठीक है, 10 की स्पीड से जाऊंगा तो कितना, 4 घंटे लगेंगे, और मैं आता स्पीड से हूँ 20 की स्पीड से। तो जब मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आऊँगा तो मुझे समय कितना लगेगा, आप कहेंगे 2 घंटे लगेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या चीज़ पता चलती है मुझे, देखिए अगर मैं इनकी चाल का अनुपात देखूँ तो S1 कितनी थी, 10 और 20। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि इनके बीच क्या है, 1 अनुपात 2 का अनुपात है। ठीक है, तो इनकी समय का अनुपात क्या होना चाहिए, इसका उल्टा हो जाना चाहिए, आप कहेंगे 2 अनुपात 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए जाने में कितने 4 घंटे ले रहा है और आने में 2 घंटे लेता है, इनका अनुपात देख लीजिए 2 अनुपात 1 ही है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जिसकी चाल कम होगी वो ज़्यादा समय लेगा और जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो कम समय लेगा उतनी ही दूरी तय करने में। तो बस यही मेथड आपको याद रखना है। इसी मेथड को हम लेके चलेंगे कि जो हमारा चाल का अनुपात होता है वो समय का अनुपात उल्टा हो जाता है, यानी कि जिसकी चाल कम होगी वो ज़्यादा समय लेगा और जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो कम समय लेगा। तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे कि जब चली गई दूरी सेम होती है तो किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और उनका बेसिक भी देख लेंगे कि आप उन क्वेश्चन को बेसिक से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा समान दूरी तय करने वाले में पहले टाइप का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। वह दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में कितना समय लेगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि एक डिस्टेंस है D, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना 9 घंटे लिए इसने। तो आपसे पूछ रहा है अगर यही दूरी मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ तो कितनी देर में मैं उसे कवर कर लूँगा। तो देखिए आपको पता है कि दूरी सेम की सेम चलनी है। ठीक है, पहले इसका बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक से कैसे करना है। आपको पता है दूरी ज्ञात करनी है। अगर दूरी ज्ञात करनी है तो आप कहेंगे 40 की स्पीड से 9 घंटे लगते हैं, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। आपको पता है चाल कितनी है, 40 है, समय कितना लग रहा है, 9 घंटे लग रहे हैं आपको। तो आप कहोगे 9 चौक 36 क्या हो जाएगी, 360 किलोमीटर। तो ये आपको दूरी पता चल गई 360 किलोमीटर है। अब आप कह रहे हो कि 360 दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना है और तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी और बटे
चाल। दूरी कितनी है आपके पास 360 है और चाल आपकी 60 है, 6 × 36 यानी कि कितना 6 घंटे का आपको समय लगेगा इस दूरी को कवर करने में। ये तो है इसका बेसिक कि आप बेसिक से पहले निकालें दूरी कितनी है, फिर आप उसे चाल से भाग दे दें तो आपको पता चल जाएगा उसकी दूरी, उसको कितना समय लगेगा। या फिर आप देखें अपने वाले मेथड से, या जो मैंने आपको बताया था वो रेशो वाला मेथड, उससे इसे आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो है दूरी दोनों बार सेम चली जा रही है। अगर दूरी सेम चली जा रही है तो आपको पता है कि जो चाल का रेशो होगा S1:S2 वो क्या होगा, समय का उल्टा हो जाएगा, T2:T1 हो जाएगा। या आप इसे ऐसे समझिए, ये पहली और दूसरी कंडीशन है, तो जो चाल का अनुपात है वो कितना है, आप कहोगे पहली बार 40 था और दूसरी बार चाल मेरी 60 है, तो इनका अगर मैं अनुपात देखूं तो 20 दूनी 40, 20 थी 60, ये क्या है, इनकी चाल का अनुपात है। अगर मुझे समय का अनुपात देखना है तो आप कहेंगे समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसकी चाल कम होगी वो ज़्यादा समय लेगा और जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो कम समय लेगा। तो आपने देखा ये तो 3 समय ले रहा है और ये 2 समय ले रहा है। आपको पता है कि पहले वाला जो 3 यूनिट समय ले रहा है वो असल में ले कितने रहा है, 9 घंटे ले रहा है, यानी कि ये 3 यूनिट कितने के बराबर हैं, आप कहेंगे 9 घंटे के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3 घंटे, ये आ गया आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू। आपको पता है ये 2 यूनिट टाइम ले रहा है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 6 घंटे। आप यहाँ से ऐसे इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे बड़ी आसानी से, केवल 5 से 10 सेकंड के अंदर ही। ठीक है, इससे भी बड़ी फास्ट ही है करना, ये भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ठीक है, आप दोनों में से किसी भी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, ये रहा। एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। यदि आने जाने में वह कुल 10 घंटों का समय लेता है तो स्कूल तथा उसके घर के बीच की दूरी आपको बतानी है कि उसके बीच की दूरी कितनी होगी। तो चलिए पहले इसे फिगर से देख लेते हैं। ये मान लो वो घर था और ये क्या है, वो विद्यालय है या स्कूल है। ठीक है, अब बताइए इनके बीच दूरी क्या है, वो सेम रहेगी। अब चाहे घर से विद्यालय आए चाहे विद्यालय से घर आए, हर बार दूरी क्या सेम चलेगा। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। आपको कहता है कि अपने घर से स्कूल जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, और आता कितने की चाल से है, तो आता कह रहा है आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। और आने जाने में जो कुल समय लगा, कुल समय वो दिया हुआ है आपको 10 घंटे। तो आपसे पूछा है कि ये दूरी डिस्टेंस d कितनी है, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक से क्या होगा। आपको जो क्या क्या चीज़ दी हुई है, आपको कुल समय दिया हुआ है, तो आप कह सकते हो जो कुल समय लगा होगा, कुल समय क्या हो जाएगा आपका, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो आप कह सकते हो दूरी बटे चाल, पहली कंडीशन में भी यानी कि जाने के कंडीशन में प्लस आने के कंडीशन में, क्योंकि कुल समय 10 घंटे तब लगा है जब जितना गया है और वापस घर आया है उसका पूरा समय है। तो देखिए मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस मेरी कितनी है, d है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d है। तो आप बताइए जाने में कितना समय लगेगा, आप कहेंगे दूरी d है और चाल मेरी 3 है, तो जाने में समय लगेगा दूरी बटे चाल क्या थी 3। ऐसे ही आप कहोगे आने में कितना समय लगेगा, आने में दूरी d है चाल है 2, तो आप कहोगे d बटा 2। तो d बटा 2 कितना आने में समय लगा मुझे, और ये समय जो कुल दिया हुआ है ये कितने के बराबर दिया हुआ है, मुझे 10 घंटों के बराबर ये समय दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, आप देखेंगे यहाँ से इनका एलसीएम 6, ये 2d प्लस 3d, ये कितने के बराबर है आपका 10 के, क्योंकि दिया हुआ है 10 घंटे का समय लगता है। तो आप 6 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 60, यहाँ से आ जाएगा 5d बराबर 60 और d बराबर आ जाएगा 60 बटे 5 यानी कि 12 किलोमीटर। ये क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा कि घर से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर है। चलिए ये तो था इसका बेसिक
कि आप इसे बेसिक से कैसे करते हैं। अब इसे देख लेते हैं उस रेशो वाले मेथड से जो मैंने आपको बताया था कि जब चली गई दूरी समान होगी तो मेरी चाल का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा हो जाता है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से दो कंडीशन है आपके पास, पहली जाने की है फिर आने की है, ये जाने की है और ये आने की है, ठीक है। अगर मैं चाल की बात करता हूँ तो आप कहते हो जाने में तो मेरी चाल 3 है, आने में मेरी चाल 2 है, तो इनकी चाल का अनुपात क्या हो गया, 3:2 हो गया। अब आप कहते हो कि अगर समय का अनुपात देखूं तो समय का अनुपात हो जाएगा उल्टा, 2:3, ये हो जाएगा आपका समय का अनुपात 2:3। अब देखिए, आपको सवाल में दिया हुआ है कि आने जाने में कुल समय 10 घंटे का लगता है, तो ये बताइए, ये 2 यूनिट तो समय जाने में लगा और ये आने में समय लगा 3 यूनिट, टोटल कितना लगा, तो आप कहेंगे टोटल लगा समय मेरा 5 यूनिट। अब ये 5 यूनिट मुझे दी हुई है सवाल में 10 घंटे के बराबर है, तो आपने कहा जी 10 घंटे के बराबर मिल गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2 घंटे। जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे आ गई तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जाने में तो मुझे 2 घंटे लग रहे हैं, तो कितने लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 2 है। ऐसे ही आने में मुझे कितने, गुणा 2, यानी कि 6 घंटे लगेंगे मुझे आने में। अब यहाँ से आप दूरी बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे, जब आपको ये पता चल गया कि जाते 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हो और समय 4 घंटे लगता है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, 3 गुणा 4। तो आप कह सकते हो दूरी बराबर, जाने में चाल 3 है और समय आपने निकाल लिया 4 घंटे का है, तो 12 आ गया। अगर आप दूसरी जगह से दूरी निकालना चाहते हो कि भाई मैं आने से निकालना चाहता हूँ, तो आपकी चाल 2 है और आने में समय कितना लग रहा है भाई, 6 घंटे लग रहा है, तब भी आप कहोगे दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर। तो कहीं से भी आप निकाल सकते हैं वो दूरी कितनी होगी, 12 किलोमीटर। तो आप इस रेशो वाले मेथड से भी बड़े आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका सेम दूरी वाले से कैसा बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आपका समान चली गई दूरी पर बनाया जा सकता है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सुभाष अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है, तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, क्या करना है आपको, सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं अपना। आपको पता चल गया ये उसका घर है और ये विद्यालय है, ठीक है। तो सुभाष क्या करता है, पहली बार गया कितने की चाल से, आप कहोगे जी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो यहाँ तक जो पहुँचने में टाइम लगता था उससे 5 मिनट ज़्यादा लग रही हैं। तो मैं कह देता हूँ कि x टाइम लगना था, माना x समय लगना था, वास्तविक समय जो था कि भाई x घंटे में वो वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन क्या लग रहा है, x + 5 मिनट इसको समय लग रहा है। अगर आप ये कहें कि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो x - 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब की बार कह रहे हैं कि अब की बार वो किस चाल से गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, तो आपने कहा कि अब की बार x - 5 मिनट। मैंने ये समय मिनट में ले लिया पूरा का पूरा कि x भी क्या है, मेरा मिनट ही है। माना x समय लगा, x को मैंने मिनट ही मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इनको मिनट दिया गया है कि मिनट देरी से पहुंच रहे हैं। अब देखिए, आपको पता है कि ये दूरी मैंने मान ली d है, कि घर से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी हो गई, d हो गई। तो अब ये बताइए, अगर दूरी मैं निकालता हूँ दूरी d, तो दूरी बराबर क्या होता है, आपको पता है चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब देखिए, पहली कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ, पहली कंडीशन में जब वो जा रहा है विद्यालय तो कह रहा है कि चाल तो है उसकी 3 किलोमीटर और चाल गुणा समय कितना लग रहा है, आप कहोगे x + 5 मिनट उसे लग रहे हैं। अब ये चाल तो है जी 3 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है मिनट में, तो आप कहोगे मुझे इसे भी घंटों में बदलना पड़ेगा, तो क्या करूँगा, 60 से मैं इसे भाग दे देता हूँ। अब आप कहोगे दूसरी कंडीशन में देख लेते हैं, सेकंड कंडीशन में क्या कहोगे, तो दूरी क्या हो जाएगी, अब की बार दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो आप कहोगे चाल मेरी 4 है और समय अब की बार x - 5 मिनट लग रहा है, तो आप कहोगे ये मिनट में है, इसे भी घंटों में बदल लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इसे 60 से भाग दे दिया। अब देखिए, ये भी d की वैल्यू है दूरी और ये भी d की वैल्यू है दूरी, तो दोनों दूरी क्या है, ये सेम है,
तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ये जो दूरी है 3 गुणा x माइनस 5/60 ये किसके बराबर होगी, 4 गुणा x माइनस 5/60 के बराबर होगी, क्योंकि दोनों क्या मिली है मुझे, दोनों जगह से मुझे विद्यालय और घर के बीच की दूरी मिली है। तो देखिए 60 से 60 कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x + 15 बराबर 4x माइनस 20। 3x को इधर ले जाते हैं, 4x माइनस 3x और 20 को इधर ले आते हैं, तो x बराबर क्या आ गया, 20 इधर आएगा तो 35। तो ये क्या आ गया, x बराबर 35 मिनट आई है भाई, ये ध्यान रखना है बस क्वेश्चन में कि मैंने माना क्या था, माना x मिनट समय लगना था। तो कितना समय लगना था, 35 मिनट लगना था, लेकिन जाने में कितना समय लग रहा है, आप कहोगे 3 की स्पीड से जा रहा है तो 35 + 5 यानी कि 40 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो जब 3 की स्पीड से 40 मिनट लग रहे हैं तो आपको दूरी पता चल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 40 मिनट और बटे 60, क्योंकि मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा, स्पीड आपकी घंटे में दी हुई है तो आपको घंटे में बदलना पड़ेगा। तो 20 दूनी 40, 20 × 60, 3 से 3 कट गई, कितनी आ गई, 2 किलोमीटर। तो दूरी कितनी हो गई घर और विद्यालय के बीच की, तो आप कहेंगे d बराबर हो गई है मेरी 2 किलोमीटर। ये दूरी आप यहाँ से भी निकाल सकते थे कि आपको पता है सेकंड कंडीशन में x माइनस 5 हो जाना है, तो देखिए सेकंड कंडीशन से भी आप यही करते, क्या हो जाता है, 4 गुणा 35 माइनस 5 30 और बटे 60, तो 30 दूनी 60 और 2 से 4 कट जाता, 2 बार, यहाँ से भी क्या आता, आपका आंसर 2 ही किलोमीटर आता। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरीका था बेसिक से करने का कि आप इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब वो वाला तरीका देख लेते हैं, वो रेशो वाला तरीका जो हमने बताया था आपको कि भाई कि जो चाल का अनुपात होता है वो समय के अनुपात का उल्टा हो जाता है, या समय का अनुपात चाल के अनुपात का उल्टा हो जाता है। उससे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या दिया था कि जब वो 3 की स्पीड से जाता था तो +5 मिनट देरी से, और जब वो 4 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट जल्दी। तो देखिए आप कह सकते हो कि अगर मैं पहली और दूसरी कंडीशन की बात कर रहा हूँ तो आप कहेंगे चाल क्या है, चाल का अनुपात है 3:4, यानी कि पहली कंडीशन में 3 से जाता है, दूसरी कंडीशन में 4 से जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको पता है समय का अनुपात चाल के अनुपात का उल्टा हो जाएगा। क्यों होगा भाई, 3 की चाल से जाएगा तो ज़्यादा समय लगेगा और 4 की चाल से जाएगा तो उसे कम समय लगेगा पहुँचने में, तो समय क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको ये पता है कि यहाँ 4 समय लग रहा है और यहाँ दूसरी बार जब जा रहा है तो उसे 3 ही समय लग रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में समय में क्या है, 1 यूनिट का अंतर है कि वो 1 यूनिट बचा लेता है। अब देखिए ये 1 यूनिट किसके बराबर होगी, ये आपको सवाल में दिया है कि जब 3 से जा रहा है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है और जब 4 से जाता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। इसे ऐसे समझिए कि मान लो उसे स्कूल 9 बजे पहुंचना था, मान लो स्कूल 9 बजे पहुंचना था, वो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो यानी कि कितने बजे पहुंच रहा है, 9:05 पे पहुंच रहा है। अब जब 9 बजे पहुंचना था और 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है तो आप कहोगे 8:55 पे पहुंच जाता है वो। तो देखिए कितना समय बचाया उसने यहाँ से यहाँ तक, 8:55 हो गया, 9:05 से 8:55 हो गया, तो आपने देखा कुल 10 मिनट उसने बचा लिए। तो यहाँ भी देखिए पहले वो 4 में पहुंच रहा था, अब 3 यूनिट में पहुंच जाता है, तो कितना समय बचा रहा, 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट के बराबर है। जब ये वैल्यू 10 मिनट के बराबर है तो आप कह सकते हैं कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 10 40 मिनट। ऐसे ही मैं यहाँ से भी ये भी निकाल सकता हूँ कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 30 मिनट। अब देखिए मुझे निकालनी है दूरी, दूरी कितनी है, तो आप दूरी इनसे भी निकाल सकते हैं। 3 की स्पीड से 40 मिनट चला लो या 4 की स्पीड से 30 मिनट चला लो, तो भी आपकी स्पीड वही आनी है। पर मैं ऐसी चीज़ लेता हूँ या यहाँ से ऐसा फैक्टर लेता हूँ जिसे मुझे काटपीट बहुत कम करनी पड़े। आपको पता है 30 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, आधा घंटा हो जाएगा, क्योंकि चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, तो मुझे समय भी क्या करना पड़ेगा, घंटों में बदलना पड़ेगा। तो आप कहेंगे 4 की रफ्तार से आधे घंटे में
4 किलोमीटर आधे घंटे तो मतलब 2 किलोमीटर चल पाएगा। तो 4 गुणा 1/2 दूरी, 4 गुणा समय यानी कि 2 किलोमीटर, और ये आंसर हो जाएगा आपका। तो आप इस मेथड से भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं और कुछ ही सेकंड्स लगेंगे आपको निकालने में। इसे आप वर्बली भी कर सकते थे। इस मेथड की प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस वर्बली निकाल लेंगे। आपको पता था कि 3 और 4 हैं चाल, तो चाल का अनुपात 3-4, समय का अनुपात 4 और 3 हो जाएगा। और यूनिट है आपकी 4 यूनिट ले रहा है, वहाँ पे 3 यूनिट ले रहा है, 1 यूनिट का अंतर आ रहा है दोनों में। आपको पता है 5 मिनट देर से पहुंचता है और 5 मिनट पहले पहुंचता है, तो आप कहेंगे 10 मिनट का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 10 आ गई, और 10 मतलब 3 यूनिट 30, आधे घंटे 4 किलोमीटर की रफ्तार से आधे घंटे में 2 किलोमीटर पहुंचेगा। तो आप इसे वर्बली भी कर सकते हैं। बड़ी आसानी से ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है एक बस अपनी वास्तविक चाल के 5/7 भाग से चलकर दिल्ली से मुंबई जाने में कुल 21 घंटों का समय लेती है। यदि बस वास्तविक चाल से चले तो वह मुंबई पहुंचने में कितना समय बचा लेगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या तरीका होना चाहिए आपका। बेसिक भी देखते हैं और अपना रेशो वाला। आपसे कहा जा रहा है कि ये दिल्ली है और ये मुंबई है, ठीक है। अब बताओ कि जब वो वास्तविक चाल से जाए, चाहे वास्तविक चाल के किसी भी भाग से जाए, जाना तो दिल्ली से मुंबई है, और दोनों केस में वो दिल्ली से मुंबई जा रहा है, यानी कि आपकी चली गई दूरी क्या है, दोनों केस में सेम है। तो देखिए आपसे पहले केस में कह रहा है कि वो चाल के 5/7 भाग से जा रहा है, यानी चाल का 5/7 भाग से, और बाद में जब जाता है तो आपसे कह रहा है वास्तविक चाल से जाता है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि जब इससे जाता है तो उसे समय लगता है 21 घंटे का। तो जब ये वास्तविक चाल से जाएगा तो कितने समय बचा लेगा, तो वो आपसे पूछा गया कि यहाँ कुछ कम समय में पहुँचेगा, तो वो समय कितना कम है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए कहते हैं, मैं मान लेता हूँ, सबसे पहले बेसिक से देख लेते हैं। माना वास्तविक चाल जो है इसकी वो क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। मुझे पता नहीं कितनी चाल है, तो मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, उसकी वास्तविक चाल रही होगी। अब देखिए ये मान लिया मैंने दूरी क्या है, दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी d है, डिस्टेंस को मैंने मान लिया d। अब बताइए, अब चाल के 5/7 भाग से जा रहा है तो चाल कितनी हो जाएगी, आप कहोगे x का 5/7 यानी कि x गुणा 5/7 यानी कि 5x/7 क्या हो जाएगी, ये चाल हो जाएगी आपकी जाने की। अब देखिए अगर मैं यहाँ से दूरी की बात करता हूँ, जाने में दूरी की बात करूँ तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। चाल गुणा समय क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि भाई दूरी तो d है मेरी और चाल है मेरी जाने में कितनी है 5x/7, और गुणा समय कितना लग रहा है 21 घंटे का। ये तो यहाँ से दूरी मिल गई मुझे जाने में कि जाने में मेरी दूरी कितनी है। तो आप कहेंगे 7 तिया 21 और 5 तिया 15x। ये क्या है, मेरी दूरी आ गई कि दिल्ली से मुंबई के बीच दूरी है 15x। अब मैं वास्तविक चाल से अगर जाऊं, वास्तविक चाल से जाने पर दूरी d कितनी होगी। अब मैं x चाल से जा रहा हूं क्योंकि वास्तविक चाल से जा रहा हूं, तो चाल गुणा समय। अब मान लो वास्तविक चाल से मुझे समय लग रहा था t समय, वास्तविक चाल से मुझे लग रहा था t समय, तो मैं कहूँगा चाल गुणा समय t, ठीक है। ये यहाँ से मुझे दूरी पता चल गई कि वास्तविक चाल से दूरी हो जाएगी d बराबर x इंटू टी। आपको पता है यहाँ से भी दूरी वही है और यहाँ से भी दूरी वही d है, तो दोनों क्या है, बराबर हैं। तो मैं कह सकता हूँ x गुणा टी बराबर किसके है, 15x के। आप कहोगे x से x कट जाएगा तो t बराबर क्या आ गया, 15 घंटे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो मुझे वास्तविक चाल से जाऊंगा तो t समय लगता था, यानी कि कितने घंटे लगते थे। आप कहेंगे जी जाने में जब वास्तविक चाल से जाते हैं तो 15 घंटे लगते हैं। तो अब देखिए आपसे पूछा है क्वेश्चन में कितना समय बचा लेगा, तो आप कह सकते हैं पहले 21 घंटे लगते थे अब 15 घंटे लगते हैं, तो समय बचा कितना बचा,
आप कहेंगे 21 माइनस 15 यानी कि 6 घंटे। और ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा कि वो 6 घंटे अपने पूरे जो है जर्नी में जब वास्तविक चाल से जाता है तो वो 6 घंटे बचा लेता है। ये तो था इसे बेसिक से करने का तरीका कि आप इसे बेसिक से कैसे करते हैं। अब रेशो वाले मेथड से देख लेते हैं कि रेशो वाले मेथड से कैसे हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, इसे रेशो वाले मेथड से देख लेते हैं हम। आपको पता है कि जब वो पहली बार जा रहा है तो वास्तविक चाल के 5/7 भाग से जाता है, तो कितना समय लगता है, 21 घंटे। और ये आपकी वास्तविक चाल, मैं मान लेता हूँ वास्तविक चाल 1 है आपकी। तो देखिए आपने कहा 2 कंडीशन है आपके पास, पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है। तो आपने कहा अगर चाल के अनुपात की बात करें तो चाल का अनुपात क्या होगा, आप कहते हैं वास्तविक मैंने मानी है 1 है, तो 1 का 5/7 करोगे तो कितना आएगा, 5/7 ही आएगा। ये क्या है, इनकी चाल का अनुपात है। ये वास्तविक से है और ये 5/7 भाग से है चाल का अनुपात। तो आप कहते हैं 7 नीचे से खत्म करना पड़ेगा, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 5:7। तो ये आ गया चाल का अनुपात। अगर ये चाल का अनुपात है तो आप कहेंगे समय का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे समय का अनुपात हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि इसे 5 की चाल से 7 समय लगेगा और 7 की चाल से इसे 5 समय लगेगा। अब आप देखिए आपको दिया हुआ है कि जाने में जब ये जाता है पहली कंडीशन में 21 घंटे का समय लगता है, तो आप कहेंगे ये जो 7 यूनिट जाने में समय लग रहा है 5/7 की चाल से, ये कितना दिया हुआ है, मुझे 21 घंटे दिया हुआ है। जब इस 7 यूनिट की वैल्यू 21 घंटे है तो यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 घंटे। जब आपको यहाँ से इतनी सी बात पता चल गई कि 1 यूनिट की वैल्यू 3 घंटे है, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि कितना समय बचाएगा। इसके भी 2 तरीके थे निकालने के। आपको पता है 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 घंटे। तो आप कह सकते थे कि 21 में से 15 गए, 6 घंटे मेरे बचा लिए। लेकिन आप यहीं से सीधा कह सकते थे कि 7 यूनिट समय लग रहा था, यहाँ 5 यूनिट समय लगता है, तो आप कहते हैं कि 2 यूनिट समय बचा रहा है। 2 यूनिट क्या कर रहा है, वो 2 यूनिट समय बचा रहा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 तिया 6 घंटे। और यहीं से आप कह देते ये मेरा आंसर हो गया, और मुझे यहाँ से 21 में से 15 घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट मुझे यहीं से पता चल गया कि कितना समय बचा लेता। देखिए एक चीज़ और समझने की बात है, ये मैंने आपको 5/7 और 1 समझाया है, तो आप इस बात को समझिए कि 5/7 भाग से जा रहा है, 7 भाग से जाता है। तो आप इतनी सी बात समझिए कि ये जो नीचे वाली चीज़ होती है ये हमेशा ओरिजिनल होती है, या इसे कहते हैं वास्तविक। ये हम उसमें भी पढ़ेंगे आपके परसेंटेज में, वहाँ बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। और तो नीचे वाली चीज़ आप समझिए वास्तविक होती है। तो ये वास्तविक अगर चाल 7 है तो अब कितनी चाल से जा रहा है वो अब 5 की चाल से जा रहा है। और यहीं पे हमने निकाला था कि अगर वो 5 की चाल से जा रहा है तो वास्तविक कितनी है उसकी, 7 चाल है। तो इस बात को भी आप समझिए और सीधा डायरेक्ट ऐसा लिखा कीजिए कि 7 अगर ओरिजिनल है तो 5 उसकी अब फिलहाल की चाल होगी। ठीक है, तो आप ये मेथड भी रेशियो मेथड से इसे कुछ ही सेकंड्स में अपने क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ए बी से दुगना तेज धावक है तथा बी सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की है तो ए वही दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि वही दूरी चलनी है। तो सेम अगर दूरी चलनी है तो आप इस मेथड को रेशो वाले को बड़े आराम से लगा सकते हो। पर पहले हम इसे बेसिक से देख लेते हैं, बेसिक से हम इसे कैसे करेंगे। तो देखिए आपको कहा जा रहा है कि ए जो है वो बी से दुगना तेज धावक है। तो आप यहाँ देखिए आपको इन दोनों के बीच रेशो दिया हुआ है कि अगर बी 1 की स्पीड से दौड़ता है तो बी कितने की स्पीड से दौड़ता होगा, 2 की स्पीड से दौड़ता होगा। ये इन्होंने इसकी क्या दिया हुआ है, चाल का अनुपात दे दिया कि चाल क्या है, अगर इसकी 1 चाल है तो ए की 2 चाल है। अब आगे कह रहा है कि बी सी से 3 गुना तेज धावक है। अगर बी और सी की चाल की बात करें तो आपको पता है सी की अगर 1 होगी तो बी की 3 होगी। क्यों? क्योंकि 3 गुना तेज धावक है बी सी से। तो अब देखिए मेरे पास 3 धावक हैं ए बी और सी। आपको पता है यहाँ ए और बी के बीच संबंध है, यहाँ बी और सी के बीच संबंध है। अगर मुझे तीनों के बीच संबंध देखना है तो मैंने अनुपात में बताया आपको कि आप जो कॉमन है उसको बराबर कर लो। अगर मुझे पता है यहाँ बी कॉमन है तो मैं बी को बराबर कर लेता हूँ और डायरेक्ट यहाँ से लिख सकता हूँ ए बी सी कितना हो जाएगा। भाई यहाँ पे 3 है बी, तो मुझे यहाँ 3 करना है तो 3 से गुणा कर लो।
तो ये हो जाएगा A 6, B 3 और C 1। ये क्या आ गया, इनकी चाल का अनुपात आ गया। अब क्या करें, अब आपसे कह रहा है कि यदि C ने कोई दूरी 1 घंटे 54 मिनट में तय की है। मैंने मान लिया कि उसने ये दूरी है, D दूरी है, और ये कितनी देर में तय की है, आप कहेंगे ये 1 घंटा और 54 मिनट, इतनी देर में उसने तय की है। अब आप देख लीजिए, यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, यहाँ से आपको C की चाल पता चल जाएगी। तो मैंने कहा C की चाल क्या हो जाएगी यहाँ से, तो मैंने मान लिया C की चाल 1x है, ठीक है। और हमें निकालनी किसकी है, A की निकालनी है, तो मैं यहाँ से मुझे A की चाल भी पता चल जाएगी। यहाँ से A की चाल कितनी होगी, 6x होगी। अब देखिए सेम टू सेम दूरी है, तो आप कह सकते हैं ये D दूरी C के लिए, जब C इसे कवर करता है तो D क्या होगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो C की बात कर रहे हैं हम, तो C की चाल कितनी है, x है, और समय कितना लेता है, 1 घंटा 54 मिनट। तो 54 मिनट को पहले क्या कीजिए, 54 मिनट को पहले समय में, वो घंटे में बदल लीजिए। तो 54 को आप 60 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 × 60 और 6 से 6 × 48, 6 × 9 54, 9/10। तो यानी आप कह सकते हैं 1 + 9/10, यानी कि 10 और 1 10 एकम 10 और 9 19/10 घंटे। यानी कि टोटल इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 घंटा 54 मिनट को 19/10 घंटे हम इसे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ समय लिख दिया 19/10 घंटे। ये क्या हो गई, ये मेरी डिस्टेंस आ गई, कितनी आ गई, x × 19/10, जब C मेरा चलता है। अब यही दूरी किसे चलनी है, यही दूरी चलनी है A को। तो देखिए, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, A के लिए समय कितना हो जाएगा, समय आपको पता है दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी मुझे यहाँ से पता चल चुकी है, 19x/10 क्या है, मेरी दूरी है, और बटे चाल कितनी है इसकी, 6x है। तो मैं इसे लिख लेता हूँ। आपको पता है 10 नीचे आ जाएगा, x से x कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 19/6 × 10 यानी कि 60। ये क्या आ गया, ये आ गया मेरा घंटे, ठीक है। ये आ गए मेरे घंटे। किस A को कितना समय लगेगा, 19/60 घंटे। आपको पूछा है कि कितने मिनट में पहुंचेगा, तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए आपको 60 से गुना करनी पड़ेगी, 60 से 60 कट जाएगा, तो आप कहेंगे 19 मिनट। और यही हो जाएगा आपका आंसर कि उसे कितना, 19 मिनट समय लगेगा इस दूरी को कवर करने में A को। तो ये तो था बेसिक से। अब इसे हम अपने वाले रेशो वाले मेथड से करके देखें कि रेशो वाले मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने चाल का अनुपात निकाल लिया था, हमने चाल का अनुपात निकाला था, A/B/C कितना आया था, 6:3:1, ठीक है। ये आपकी चाल का अनुपात आया था तीनों का। देखिए, जब ये चाल का अनुपात था और दूरी सेम चलनी है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट A और C की बात कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे A और C के बीच ही तो संबंध निकालना है। B से तो मुझे मतलब ही नहीं है, क्यों, B के बारे में कुछ पूछा नहीं है। तो A और C के बारे में अगर मैं चाल की बात करूँ, तो आप कहेंगे इसकी चाल 6 है, तो इसकी 1 है। और अगर सेम दूरी आपको चलनी है, तो आप कह सकते हैं कि भाई जो इनके समय का अनुपात होगा वो उल्टा हो जाएगा। अगर ये 6 की चाल से जाएगा उतनी ही दूरी, तो ये कम समय लेगा, यानी ये 1 समय लेगा। अगर ये 1 से जाएगा तो ये 6 समय लेगा। तो देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया था कि C जो है कितना ले रहा था, 1 घंटा और 54 मिनट, यही तो समय ले रहा था। तो या मैं इसे लिख सकता हूँ, मैं इसे मिनट में बदल लेता हूँ। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 54 ये, तो कितना हो गया, 60 और 50 और 4 114 मिनट हो गई। तो आप कह सकते हैं कि C ने कितना समय लिया था, 114 मिनट का समय C ने लिया था। तो आप ये कह सकते हैं कि C कितना समय ले रहा है, 6 यूनिट समय ले रहा है C। तो इस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 114 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 114/6। जब 6 से इसे डिवाइड करोगे तो 6 × 6 बच गया 5 54, 6 × 9 54, क्या आ गया, 19 मिनट। और आपको इस 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि A जो है 1 यूनिट
टाइम लेता है, तो आप कह सकते हैं 19 मिनट, और ये आंसर आ गया। बताइए कितनी जल्दी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो रेशो मेथड का इस्तेमाल कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इस मेथड पे अपने क्वेश्चंस को निकालने की, और आप देखेंगे कि 5 से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको क्वेश्चन निकालने में, और आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है आपका, जब मेरी चली गई दूरियाँ जो है समान होती हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है सुमित तथा विनीत किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि सुमित द्वारा लिया गया समय विनीत द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी आपको ज्ञात करनी है कि दूरी कितनी है उनके बीच में। तो देखिए आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन को समझिए कि एक दूरी है, ठीक है। अगर सुमित जाता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, तो उसे कुछ समय लगता होगा जाने में। ऐसे ही जब विनीत की बात आती है तो विनीत जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इसे कुछ समय लगता होगा। मान लो इसे T1 समय लग रहा है और इसे T2 समय लग रहा है, तो आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये इसे ज़्यादा समय लग रहा है, कितना, यानी आप कहोगे कि T1 माइनस T2 आपको दिया हुआ है 36 मिनट। T1 माइनस T2 क्या दिया हुआ आपको? 36 मिनट, यानी कि इसे 36 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये दूरी कितनी है, ये D बतानी है आपको क्या होगी, ठीक है। तो अब देखिए इसे करने का तरीका आपका क्या हो सकता है। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पे समय का अंतर दिया हुआ है 36 मिनट। तो देखिए इसे अगर आप बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से कैसे करेंगे। आपको पता है कि अगर सुमित जाएगा तो समय, मैं इसे समय 1 मान लेता हूँ, सुमित समय 1, T1 समय लग रहा है, ठीक है, या इसे T1 कह दो जब सुमित की बात करें। और अगर मैं सुमित में से विनीत के समय घटा दूं, यानी कि T2 को घटा दूं, तो मुझे क्या मिलता है? 36 मिनट मिलती है, ठीक है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित विनीत से 36 मिनट ज़्यादा समय लेता है पहुंचने में। क्यों ले रहा है? क्योंकि इसकी चाल विनीत से कम है, 9 किलोमीटर है, इसकी 10 है, तो ये जल्दी पहुंच जाएगा। अब देखिए अगर समय की बात करूं तो आपको पता है समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। तो देखिए आपको दूरी यहाँ कितनी है? D दूरी है आपके पास, और इस सुमित की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस आपको पता है विनीत भी D दूरी चलता है, और विनीत की चाल कितनी है? आप कहोगे जी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये ले कितना समय रहे थे? आपने कहा था कि 36 अधिक लग रहे थे, मिनट है ये, तो इसको घंटों में बदल लेते हैं, 36/60 हम इसे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो 90, तो यहाँ पे 10D माइनस 9D बराबर 6 6 36, 6 10 60, 3 और 5, तो ये आ गया 3/5। 5 से इसे काट लें, 18 इधर लिया, 18 3 54, तो यहाँ से 10D माइनस 9D, D बराबर क्या आ गया? 18 3 54 किलोमीटर। और ये क्या, यही आपका आंसर होगा कि ये दूरी कितनी है इनके बीच में? 54 किलोमीटर की दूरी है, जो विनीत और सुमित को तय करने में सुमित जो है 36 मिनट ज़्यादा ले रहा है। तो चलिए इसे रेशो वाले मेथड से भी देख लेते हैं कि रेशो वाले मेथड से आप इसे कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, रेशो वाले मेथड से बता देता हूँ मैं आपको। अगर मैं चाल की बात करता हूँ विनीत और सुमित की, तो देखिए आपको पता है विनीत की चाल 10 थी, सुमित की 9 थी। सुमित इधर लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो विनीत की चाल 10 है, सुमित की 9 है, तो इनके बीच अनुपात क्या है? 10 और 9 का ही अनुपात है। तो आप कहेंगे अगर मुझे समय का अनुपात देखना है, आपको पता है दोनों सेम दूरी चल रहे हैं, तो चाल का जो समय का जो अनुपात है वो चाल का उल्टा हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसे 9 समय लगेगा, इसे 10 समय लगेगा। जब विनीत को 9 समय लग रहा है, सुमित को 10 समय लग रहा है, तो सवाल में दिया गया है कि सुमित 36 मिनट अधिक लेता है। तो देखिए यहाँ से भी आपको दिख रहा है कि ये 9 ले रहा था, ये 10 ले रहा था, कि ये 1 यूनिट ज़्यादा ले रहा है। जब ये 1 यूनिट ज़्यादा ले रहा है तो इस 1 यूनिट की वैल्यू दी हुई है आपको 36 मिनट। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये लेगा, विनीत लेगा गुणा 36, यानी कि 9 गुणा 36 मिनट, और ये कितनी लेगा? ये लेगा 10 गुणा 36, यानी कि 360 मिनट।
ठीक है। अब यहाँ से आप ऐसी चीज़ को उठाओ जिसे आप आसानी से घंटों में बदल सको। तो आप कहते हो भाई 360 को मैं बड़ी आसानी से घंटों में बदल सकता हूँ, इसे घंटों में बदलने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो आप हल्की चीज़ को लो, 360/60 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 घंटे आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि भाई सुमित जो है 6 घंटे में पहुंच रहा है। यदि सुमित 6 घंटे में पहुंच रहा है, 9 किलोमीटर की चाल है, तो दूरी नहीं बता सकते आप। दूरी बराबर आ गई 9 × 6 यानी कि 54 किलोमीटर। और ये हमने वहाँ से भी निकाला था, हमारी बेसिक से भी कितनी आई थी दूरी, 54 किलोमीटर। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे कि एक और टाइप का कैसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका एक और क्वेश्चन। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये रेलवे का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। कार की धीमी गति ज्ञात करो। देखिए इसने क्वेश्चन में भी दे दिया आपको कि वही दूरी तय करने में, यानी कि दूरी क्या है, दोनों कंडीशन में सेम दूरी मिल रही है आपको। तो जब दूरी सेम मिल रही है तो आप रेशो वाला मेथड भी इसमें लगा सकते हैं। तो पहले से बेसिक से देख लेते हैं। मान लो वो d दूरी थी, एक कार इसे जब जा रही थी तो 4.5 घंटे लग रहे थे, यानी आप कह सकते हो 4.5 घंटे मतलब क्या होगा, 2 × 4 = 8, 9/2 घंटे लग रहे हैं आपको। ठीक है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, मान लो पहले s स्पीड से जाती थी तो 9/2 घंटे लगते थे, अब s + 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है तो इसे कितना समय लगता है, तो आधा घंटा कम लगता है। तो आप कह सकते हो 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, पहले 4.5 लगते थे, अब कितने घंटे लगेंगे, 4.5 घंटे लगेंगे। तो देखिए बेसिक से कैसे करेंगे, आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, यही होता है भाई दूरी बराबर। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, कि आप भूले ही ना कभी भी कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है। तो देखिए पहली कंडीशन में क्या है, चाल मेरे पास s है और मेरे पास समय दिया 9/2, तो चाल है मेरे पास s और समय है मेरे पास 9/2। तो यहाँ से मुझे d की वैल्यू पता चल गई। ऐसे ही मैं दूसरी कंडीशन से देखूँ तो दूरी तो वही है d, लेकिन अब की बार चाल कितनी है, s + 5 है और समय है मेरा 4। तो आप कहेंगे दोनों केस में दूरी तो मेरी सेम टू सेम है, d पहले थी और d ही अब चली गई, तो क्या है, दोनों की दोनों बराबर हैं। तो मैं कह सकता हूँ s × 9/2 बराबर s + 5 और गुणा 4। तो देखिए क्या क्या आ जाएगा, इस 2 को मैं इधर ले जाता हूँ तो आप कहेंगे 9s बराबर 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 8s + 8 पंजे 40। इस s को इधर ले आइए तो s बराबर क्या आ गया, 40। ये क्या आई है, s क्या है, आपकी स्पीड है, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि यहाँ पे हमने घंटों में लिया था और चाल हमने मानी थी किलोमीटर प्रति घंटा में, और चाल बढ़ भी किलोमीटर प्रति घंटा में रही थी। तो यानी आप कह सकते हैं कि पुरानी वाली चाल जो थी s वो क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि धीमी गति बताओ, धीमी गति कितनी है, क्योंकि तेज वाली गति तो 40 + 5 यानी कि 45 हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये तो था एक तरीका करने का कि वह बेसिक से कैसे डिस्टेंस जब बराबर है तो डिस्टेंस को बराबर कर लेंगे, और वहाँ से जो हमें वैल्यू पूछ रहा है वो हम वैल्यू वहाँ से बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए रेशो वाले मेथड से भी देख लेते हैं कि रेशो वाले मेथड से कैसे करते हैं। चलिए देखिए, डिस्टेंस थी यहाँ से यहाँ तक जाने में 9/2 घंटे लग रहे थे, और जब ये वापस +5 इंक्रीज कर रहा था स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप कह रहे हो कि लग रहा था समय 4 घंटे। देखिए अब वही सेम बात है कि जब दूरी दोनों कंडीशन में सेम है तो चाल का अनुपात समय का उल्टा हो जाता है और समय का अनुपात चाल का उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे समय दिया हुआ है, पिछले वाले क्वेश्चनों में क्या होता था, हमें चाल दी होती थी, अब की बार हमें समय दे दिया गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप समय का रेशो ले लो, तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन लिख के आप क्या करो, समय का रेशो देख लो क्या है। तो आप कह रहे हो पहले में तो 9/2 है और दूसरे में कंडीशन में क्या है, 4 है। तो यहाँ से आप कह सकते हो बटे में नहीं होगा, रेशो में तो 2 से गुणा कर लूँगा तो ये हो जाएगा 9 × 8। ये समय का रेशो हो गया। अगर भाई चाल की बात करोगे तो चाल उल्टा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ज़्यादा समय वही लेगा जो जिसकी चाल कम होगी। तो इसकी चाल हो जाएगी 8 और इसकी चाल हो जाएगी 9।
अब देखिए आपको यहाँ दिख रहा है कि ये 8 चाल से जाता है और ये 9 चाल से जाता है। आपको दिया कि चाल बढ़ाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 8 से ये 9 बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है? आप कहोगे जी 1 यूनिट बढ़ा दी इसने अपनी चाल, लेकिन असल में 1 यूनिट नहीं बढ़ाई है, इसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है। तो जब इसने 1 यूनिट 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है, इसने आपसे धीमी वाली चाल पूछी है। भाई 9 वाली तो तेज है तो 8 वाली धीमी होगी, तो आप कह सकते हो 8 गुना 5 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए इस मेथड से कितना कम समय में आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो इस मेथड पे आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। मैं बार बार यही कहता हूँ आपसे कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी जल्दी चीज़ों को पकड़ पाएंगे और उतनी ही जल्दी चीज़ों को आप निकाल पाएंगे। तो चलिए